लफ जिहाद से बचे, कटमुल्लों पर विश्वास ना करें। जब वो हमारे नहीं होते तो आपके कहां से होंगे। झूठ का सिलसिला हम तोड़ेंगे, हम खत्म करेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम की धरती है। यहाँ किसी भी जहादी का काम नहीं चलने वाला। तो जिस तरह से फिलहाल अभी सनातनियों का बोलबाला पूरे देश में चल रहा है, उसी के साथ साथ हिंदुओं का एक त्यौहार भी आजकल मनाया जा रहा है। रामनवमी कल ही है और फिलहाल एक नया संगठन जो है यहाँ पर श्री राम कथा करवा रहा है, एकल श्री राम कथा करवा रहा है। इसी के साथ आज हमारी टीम पहुँची है पंजाबी बाग और फिलहाल आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज हम बात करने वाले एकल श्री राम कथा के बारे में, जहां पर कई बड़े सेलिब्रिटीज़, कई बड़े चेहरे आज यहां आने वाले हैं और देखना ये है कि क्या उनका यहां पे योगदान है, किस वजह से ये जो सनातनियों को एकजुट करने का कार्यक्रम है वो किस तरह से आगे चलता जाएगा। क्या जो यहाँ पे बड़े सेलिब्रिटीज़ आएंगे उनमें से एक जो है वो काफ़ी बड़ा नाम है और वो एक बुक भी अब यहाँ पर लॉन्च करने वाली है। तो देखना ये है कि क्या उस बुक में है कि किस वजह से, किस मोटिवेशन के साथ उन्होंने यहाँ पर बुक छापी है। समाज में और देश में राष्ट्र निर्माण का काम किस तरह कर रहा है, सब आप लोगों के बीच में होगी। अपना तन, मन और धन पुस्तक का इनॉग्रेशन करने का भी मौका मिला और पुस्तक में नाजिया इलाही खान लिखा हुआ भी है और काफी मेहनत करके इसको लिखा भी गया है। सबसे अनुमति है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि इसको जरूर पढ़ें। समाज जिस ओर जा रहा था, समाज के लोग जिस ओर हमारी प्रथाओं को लेकर जा रहे थे, उसको कैसे अपनी भारत की सभ्यता को, अपनी भूमि को, अपने राष्ट्र को, अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आज जिन लोगों ने ऐसे मंच को सजाया है, मैं अपने शीश को झुकाकर उनके चरण को छू करके उनको प्रणाम करना चाहती हूँ। अब वक्त आया है कि उसको आंखें दिखाकर और उंगली उठाकर कहेंगे कि यहाँ रहना है तो जय श्री राम कहना है, यहाँ रहना है तो हर हर महादेव कहना है, यहाँ रहना है तो संविधान मानना है और अगर नहीं मानोगे तो चलो टिकट टू पाकिस्तान, क्योंकि तुमने ही बनवाया था पाकिस्तान। हमने नहीं कहा था कि इस्लामिक देश होना चाहिए। वक्त पर मैं 2 मिनट जरूर कहूंगी क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। अगर वक्त इस्लामिक होता, अगर वक्त कुरानिक होता, अगर वक्त अल्लाह का होता तो क्यों नहीं लोकतंत्र के मंदिर में कुरान की आयत बता दी कि इस आयत में वक्फ था। अरे झूठ का सिलसिला हम तोड़ेंगे, हम खत्म करेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम की धरती है। यहाँ किसी भी जहादी का काम नहीं चलने वाला, यहाँ किसी आतंकी को पनपने नहीं देंगे। मंदिरों से लोगे सब्सिडी, मंदिरों से लोगे योजना, मंदिरों के टैक्स के पैसे से आवास योजना और मुद्रा योजना लोगे और हिंदुओं को कहोगे काफिर और उसके बाद उनको ही काटने की स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो हम संवैधानिक मुसलमान यहाँ पर बैठे हैं, कभी एपीजे अब्दुल कलाम जी थे और अब नाजिया इलाही खान है। आतंकियों का हिजाब खोल खोल कर बताएगी कि मेरे हिंदू भाई देखो, ये जो मदरसा है यहाँ अफजल गुरु है, ये जो मदरसा है यहाँ याकूब मेमन है, चलो हम दोनों मिलकर खत्म करते हैं इस देश में। मैं फिर कह रही हूँ कि इस देश में रहना है तो आतंकियों सुन लो, शांतिपूर्ण समुदाय सुन लो, माता बहनों को इज्जत देना होगा, जय श्री राम कहना होगा और संविधान मानना होगा। बोलिए नमो पार्वती पते। शुक्रिया, धन्यवाद। देश की मुसलमान बेटियों के लिए संदेश है कि उनके पास शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है खुद को बचाने का। वो शिक्षित होंगी तो ही वो खुद को इन अश्लीलता के नंगे बाजार से, इस्लाम में जो अश्लीलता का नंगा बाजार है, उससे वो खुद को सुरक्षित कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, एक ट्रिपल तलाक हमने बैन करवाया 1984 से 2017, तो इतने साल, इतने डेकेड तो वो बेचारी परेशानी होती रही ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर नाजिया इस पोजीशन पर है तो कोई उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है इस्लाम के नाम पर। तो ऐसी करोड़ों नाजिया हो जाए। एक आखिरी बात,
नहीं नहीं नाज़िया जी नहीं, को एक मिनट इसके अलावा मैं हिंदू बेटियों के लिए बार बार हर मंच से कहना चाहती हूँ और कहती हूँ अपने स्पीच के द्वारा कि लव जिहाद से बचे। अच्छा, लव जिहाद से बचे, कठमुल्लों पर विश्वास ना करें। जब वो हमारे नहीं होते तो आपके कहाँ से होंगे। अच्छा, क्या आने वाले समय में नाज़िया जी चुनाव भी लड़े? देखिए, अगर भाग में रहा जी तो चुनाव लड़ लेंगे, नहीं भाग में रहा तो जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर चुनाव लड़ती है नाज़िया जी तो भगवा या कुछ अन्य पार्टी? नहीं, वो तो भगवाई होगा। भगवाई ही क्यों? देखिए, जो विचारधारा मेरी है जी। और जो संविधान की विचारधारा है और जो भगवा की विचारधारा है, तीनों मैच करती है ना जी। तो इसीलिए आप देखिए, सनातन धर्म के रिफॉर्मेशन पर आप बात कीजिए, आपको धमकी नहीं आएगी। सनातन धर्म पर अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा उसका व्यूज बढ़ जाएगा, धमकी नहीं आएगी। आप इस्लाम पे रिफॉर्म पे भी अगर बात कीजिएगा धमकी भी आएगी, आपके चैनल पर रिपोर्टिंग भी होगी और आपको गली कूचे में नोटिस भी किया जाएगा कि कब अकेले निकलती है। लड़की अगर रिपोर्टर है तो रेप करेंगे और लड़का है तो राम गोपाल मिश्रा की तरह खत्म करेंगे। जी। अच्छा, पुस्तक लिखने का जो विचार आया मन में वो कैसे आया? पहले से कुछ प्री प्लान था या कुछ घटना घटी या कुछ? नहीं, देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग में इतने मोटे मोटे ड्राफ्टिंग करते ही हैं, तो सोचा कि चलो ठीक है, इस बार ड्राफ्टिंग रोक करके एक पुस्तक ड्राफ्ट करते हैं। और सच्ची घटनाओं को लिखने में जो मजा आता है, जो आनंद आता है, वो सच में इस पुस्तक को लिखने के बाद और भी मेरी जो एक एक्सपेक्टेशन है वो और बड़े हो गए हैं कि मैं और भी और किताबें लिखूंगी। आखिरी बात, रामनवमी आने वाली है, क्या कहना चाहिए रामनवमी? मैं तो कहूंगी बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू। आप सबको नमस्कार। ये हमारे बीच में नाजिया इलाही खान जी हैं जो एकल का बुक लॉन्च करने के लिए आए हैं। लेखिका हैं ये, एकल एक क्रांति बुक की। तो नाजिया जी बुक के बारे में बुक एक्चुअली में ये पूरी किताब बहुत ही धार्मिक तरीके से भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए और ह्यूमैनिटी ग्राउंड को भी दिखाते हुए ये बुक लिखी गई है। बुक में एक ऐसे व्यक्ति को लिखा गया है जिसने पहली बार एकल में क्या काम हो सकता है, कैसे हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने हरकतों से, अपनी एक्टिविटी से दिखाया था, अपनी एक्टिविटी से दर्शाया था। उन्होंने जब उड़ीसा जा कर के, जो झारखंड था, जब वहाँ पर वो गए और उन्होंने रिसर्च किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि खेल कूद करके, गा के, नाच करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को देखते हुए इस बुक को आगे लिखा गया है। तो बुक बहुत खूबसूरत है, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत कोशिश की गई है उस बुक के ज़रिया, शब्दों के ज़रिया एकल के काम को दर्शाने का और बताने का, एकल के खूबसूरत और सामाजिक कार्यकर्ता के काम को शब्दों के ज़रिया लिखा गया है। बुक यही है, सामाजिक कार्यकर्ता। कितने टाइम लगा है? अभी लॉन्च के लिए चलते हैं। बुक लिखने के कितने टाइम लगा है? देखिए, बुक लिखने में तो वाकई में टाइम तो लगता ही है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इंसानियत पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज के काम पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज को समझाने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को अपनी सभ्यता के ओर लेकर आने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को ये नया युवा पीढ़ी को ये बताते हैं कि अपनी प्रथाओं के भीतर रह करके किस तरीके से आप समाज का काम कर सकते हैं, तो बुक लिखने में समय लगता है। लेकिन प्रिंट होने में हमारे भाइयों ने जो अपना एक इतिहास दिखाया है, अपना जो एक एनर्जी दिखाई है, जो एफर्ट दिखाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है कि किस तरीके से बुक की प्रिंटिंग और बुक के करेक्शन को ठीक किया है। रात आई थिंक 7 या 8 रात हमारे भाई लोग सो नहीं पाए हैं और उन्होंने आज के दिन के लिए बुक को तैयार किया, इनोग्रेट कर। लॉन्च के लिए इंतजार हो रहा है। लॉन्च के लिए इंतजार हो रहा है। देखिए, क्रांति पर बुक है और इस भारत देश में हमारी युवा पीढ़ी के भीतर राष्ट्र और भूमि, मातृभूमि को लेकर के क्रांति तो पैदा करनी होगी। सबको पता है कि संभाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि सरदार पटेल जी के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि हमारे शिवाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि अगर हमारे वीर सावरकर नहीं होते तो शायद आज क्रांति हम नहीं याद कर पाते। हम वीर भगत सिंह को क्रांति के लिए ही तो याद करते हैं। तो इसलिए क्रांति पर बुक लिखी गई है ताकि युवा पढ़े और अपनी प्रथाओं को,
अपनी सभ्यता को, अपने हिंदू धर्म को, अपने राष्ट्र को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रख करके इंसानियत को आगे लेकर के बढ़ाए। मैम आज जगह भी राजेश जी हिंदू रीति रिवाज वाली है जी और खत्म हो जाएगा। इस समय माहौल बना हुआ है देश जी। में, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो दोनों सदनों में पास हो चुका है और आप इस्लाम धर्म से आती हैं और जो विरोध कर रहा है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल मैं इस्लाम धर्म से आती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं इस्लाम धर्म से नहीं आती हूँ। और अभी 31 मार्च को टीपू सुल्तान मस्जिद के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ करके आई हूँ, क्योंकि वो मेरा संवैधानिक हक भी था और वो मेरा इस्लामिक हक भी था। लेकिन मैं एक संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं कोई शरिया वाली मुसलमान नहीं, मैं कोई पाकिस्तान में तो खड़ी हुई नहीं हूँ, मैं एक संवैधानिक देश में खड़ी हुई हूँ। और इस देश में 3 तलाक हटा करके अपनी मुसलमान बहन और बेटियों को अगर मैंने आज़ाद करवाया तो वो कोई कुरान हाथ में लेकर के आज़ाद नहीं करवाया था, मैंने संविधान हाथ में लेकर के आज़ाद करवाया था। जो लोग वक्फ बोर्ड पर अपनी राजनीति और सस्ती लोकप्रियता और जुमलाबाजी से चंद दिन टीआरपी और न्यूज़ चैनल पर थे, क्या असदुद्दीन अवैसी या नमाजवादी समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी ने कुरान के पन्ने खोल करके बताए कि किस आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है? सिर्फ इस्लाम में दखलंदाजी हो रही है, ये तो हम ना मानेंगे और ये हम मानने भी नहीं देंगे। जिस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो चिल्ला रहा है, जो चोर नहीं है वो नहीं चिल्ला रहा है। बीजेपी तो कहती है चुनाव के वक्त की बटेंगे तो कटेंगे, ऑब्वियसली, अरे भैया कटे ना, क्यों मोपला में नहीं कटे, मालाबार में नहीं कटे, कर्नाटका में नहीं कटे, कश्मीर में नहीं कटे, अभी हालिया में बांग्लादेश में नहीं कटे, अरे कटे तो ना। अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और जहां जहां बटे थे वहां वहां कटे हैं। अभी देखिए बंगाल में क्या हाल है, रामनवमी नहीं मनाने दिया जा रहा है, भगवान राम का नाम लेना पाप हो गया है वहां। हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी क्या बोलती हैं, राम नाम नहीं भी जेल पाठावो, राम का नाम लोगे तो जेल भेजेंगे। तो बटा जहां जहां है हिंदू वहां वहां कटा है। आइए मैम।